दिल्ली लाया गया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा। अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में तहब्बुर को भारत लाया गया। अमेरिका से आए विशेष विमान की पाला में एयरपोर्ट पर लैंडिंग। विमान में तहब्बुर राणा के साथ एनआईए के 7 अधिकारी भी रहे मौजूद। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तहब्बुर राणा का मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी। एयरपोर्ट पर ही तहब्बुर राणा अरेस्ट, आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। तहब्बुर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिशों के बाद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पहुंचा भारत। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहब्बुर राणा पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तहब्बुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था। एनआईए को दिल्ली में 26/11 की सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय की मिली मंजूरी। तहब्बुर के अमेरिका से रवानगी के पहले ही मिल गई थी हरी झंडी। पाकिस्तान ने तहब्बुर राणा से पल्ला झाड़ा। कहा, राणा पाकिस्तानी नहीं, कनाडाई नागरिक। 2 दशक से तहब्बुर का पासपोर्ट अपडेट नहीं हुआ। तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण पर इजरायल का बड़ा बयान। भारत में इजरायल के राजदूत बोले, मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिला। ये भारत की बड़ी कूटनीति का हिस्सा। इजरायली राजदूत बोले, भारत आतंकियों को कटघरे में खड़ा कर रहा। भारत कभी हार नहीं मानेगा। इससे आतंकियों को कड़ा संदेश जाएगा। तहब्बुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आज हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व। पीयूष गोयल बोले, कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेसी। आतंकी तहब्बुर राणा पर कड़ा एक्शन होगा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दो टूक। कहा, मुंबई हमले में शामिल हर गुनाहगार को कार्रवाई का सामना करना होगा। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, तहब्बुर राणा का प्रत्यर्पण राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा। अच्छा होगा भारत इसमें राजनीति ना करे। 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तहब्बुर राणा को लाने में टाइम लगाया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार नहीं कर पाई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, अब पाकिस्तान के हर राज का पर्दाफाश होगा। तहब्बुर राणा की वापसी कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की है चाल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने निशाना साधा। वक्फ एक्ट के खिलाफ एआईएमपीएलबी का देश में अल्लाह बोल। कोलकाता में जमीयत उलमाए हिंद का धरना प्रदर्शन जारी। जमीयत उलमाए हिंद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई महिलाएं वक्फ एक्ट के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची। वक्फ कानून पर भारी विरोध के बीच बीजेपी की बड़ी तैयारी। मुस्लिम इलाकों में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। वक्फ पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप। देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हुए शामिल। पटना में वक्फ कानून के लिए मुस्लिम संगठनों की बैठक। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बिलियाबी भी मौजूद रहे। वक्फ बिल को लेकर अशफाक करीम बोले, बिहार चुनाव के पहले बिल इसीलिए लाया गया ताकि जेडीयू की सीटें कम आए। नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए बिल लाया गया था। नीतीश कुमार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा, जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे, उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम का पलटवार। कहा, वो चाहते हैं नीतीश कुमार बिहार से चले जाएं, बीजेपी का सीएम बने, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पटना में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर करारा प्रहार। पोस्टर में लिखा, सनातन के दुश्मनों को बिहार नहीं बोलेगा। पोस्टर में लालू के अलावा तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी भी नजर आए। बिहार बीजेपी चीफ दिनेश जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने बाबा साहेब का नहीं किया सम्मान, लोगों को इस बारे में कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। आयुष्मान योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बयान। आप सरकार ने योजना को लागू नहीं होने दिया, अब दिल्ली के लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। आयुष्मान योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। करीब 62 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। एसएससी भर्ती मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। सरकार की वजह से शिक्षकों ने गंवाई नौकरी। धमतरी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हम शुरू से ही बार बार नक्सलियों से अपील करें, अब गोलीबारी की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हेरोइन और एक पिस्टल, 33 लाख रुपए बरामद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद समर्थक 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड। प्रयागराज में बीजेपी नेता विजय बिंद के घर पर बम से अटैक। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। बमबाजी के बाद इलाके में दहशत। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पार्किंग एरिया में लगी आग, कई कारें जलकर खाक।
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश।